परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से आज हम सब यहाँ इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो अपने सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस सत्संग का शुभारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, आज जो दिन है यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि सदियों से ऋषि मुनि, संत महात्मा, साधक और शिष्य इस दिन की प्रतीक्षा करते आए हैं। पर सवाल यह उठता है कि आखिर गुरु पूर्णिमा मनाई ही क्यों जाती है? क्या यह केवल एक रीति है, एक परंपरा है जिसे हम बचपन से देखते आए हैं इसलिए निभाते चले जा रहे हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना हमारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा? आज के सत्संग में हम इसी रहस्य को उघाड़ेंगे, इसी सत्य को गुरुदेव की वाणी के प्रकाश में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, गुरु पूर्णिमा का सीधा संबंध महर्षि वेद व्यास जी से जोड़ा जाता है, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखा और स्वयं भगवान का अवतार होते हुए भी उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि ज्ञान चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, उसे व्यवस्थित करने वाला, उसे सही दिशा देने वाला एक गुरु अवश्य चाहिए। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पर मेरे भाइयों बहनों, यह केवल इतिहास की बात नहीं है, यह हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक शाश्वत सत्य है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि गुरु पूर्णिमा का असली अर्थ है शिष्य के भीतर पूर्णिमा का उदय होना, यानी शिष्य के भीतर जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, जो अहंकार, मोह, वासना और भ्रम की काली रातें हैं, उन सबको मिटाकर गुरु अपने ज्ञान रूपी चंद्रमा की शीतल चांदनी से शिष्य के हृदय को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देते हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती के कण कण को अपने प्रकाश से भर देता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा गुरु अपने शिष्य के जीवन को ज्ञान, प्रेम और भक्ति की 16 कलाओं से परिपूर्ण कर देता है। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य है और इसी रहस्य को समझने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है। संसार में हम अनेक प्रकार के गुरु देखते हैं। कोई संगीत सिखाता है, कोई नृत्य सिखाता है, कोई विद्यालय में अक्षर ज्ञान देता है, कोई किसी कला में निपुण बनाता है। यह सब गुरु अपनी अपनी जगह सम्माननीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने और स्वयं हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि इन सांसारिक गुरुओं से ऊपर एक सद्गुरु होता है, जिसका काम केवल बाहरी विद्या देना नहीं, बल्कि शिष्य को स्वयं परमात्मा से मिलाना होता है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण छुए जाएं? कबीर साहब स्वयं उत्तर देते हैं कि गुरु के चरण पहले छुए जाएंगे, क्योंकि गुरु ने ही तो हमें गोविंद का, परमात्मा का रास्ता बताया। यही सद्गुरु का महत्व है। हमारे गुरुदेव अक्सर समझाते थे कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वह कण कण में विराजमान है, परंतु जीव अपने अज्ञान के कारण, अपने कर्मों के आवरण के कारण उस परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाता। ऐसे में केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही होता है जो अपनी ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से, अपनी दिव्य दृष्टि से शिष्य के भीतर छिपे हुए उस परमात्मा को साक्षात प्रकट करवा देता है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह कोई प्रवचन मात्र नहीं, यह एक जीवंत अनुभूति है जो केवल पूर्ण गुरु की कृपा से ही संभव होती है। अब सोचिए, जब गुरु का इतना महत्व है तो गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल एक दिन फूल माला चढ़ाकर, गुरु की पूजा करके, प्रसाद बांटकर समाप्त हो जाने वाली बात है? नहीं भाइयों बहनों, बिल्कुल नहीं। गुरु पूर्णिमा वास्तव में शिष्य के लिए आत्मचिंतन का दिन है। यह वह दिन है जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठकर यह आत्मनिरीक्षण करता है कि पिछले वर्ष में मैंने अपने गुरु की शिक्षाओं पर कितना अमल किया, मैंने अपने भीतर के विकारों को दूर करने के लिए कितना प्रयास किया, मेरी साधना में कितनी प्रगति हुई। यह दिन कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, क्योंकि जिस गुरु ने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया, जिसने हमें यह बताया कि यह मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, सोने जागने और सांसारिक भोग विलास के लिए नहीं मिला, बल्कि इस जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है, उस गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना
हमारा यह जीवन ही अधूरा है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव यह शिक्षा देते थे कि गुरु के प्रति सच्ची कृतज्ञता फूल माला चढ़ाने में नहीं, बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। शिष्य का धर्म है कि वह अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न लगे, दृढ़ता से चले। यही सच्ची गुरु भक्ति है। अब जरा गहराई में उतरकर समझते हैं कि यह अज्ञान का अंधकार आखिर है क्या, जिसे गुरु दूर करते हैं। भाइयों बहनों, यह जीव अनादिकाल से माया के जाल में फंसा हुआ है। इस माया ने जीव को यह भुला दिया है कि वह वास्तव में कौन है। जीव अपने आप को शरीर मान बैठा है, जबकि सत्य यह है कि यह शरीर तो नाशवान है, यह तो एक वस्त्र मात्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जीव अपने आप को इस संसार का, इस परिवार का, इस धन संपत्ति का मालिक समझ बैठा है, जबकि सत्य यह है कि यह सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है, साथ केवल कर्मों का जाना है। इस प्रकार का भ्रम, यह अज्ञान, यह माया का पर्दा इतना घना है कि सामान्य बुद्धि से, सामान्य पढ़ाई लिखाई से, यहां तक कि बड़े बड़े शास्त्रों के अध्ययन से भी यह पर्दा नहीं हटता। इसे हटाने के लिए चाहिए एक दिव्य शक्ति, एक ऐसी अनुभूति करवाने वाला माध्यम जो स्वयं इस माया से पार जा चुका हो। यही तो सद्गुरु का काम है। गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है। क्योंकि जब गुरु शिष्य के भीतर उस परमात्मा को प्रकट करवा देता है, जब गुरु शिष्य को उस अनुभूति तक पहुंचा देता है जहां शिष्य स्वयं अपने भीतर उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर लेता है, तब गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। यहां पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की एक बहुत सुंदर शिक्षा याद आती है। वे कहा करते थे कि जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है और जलाने वाला दीपक अपनी ज्योति में कोई कमी महसूस नहीं करता, बल्कि दोनों दीपक समान रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने ज्ञान की ज्योति से शिष्य के भीतर के दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है जिसे हमारे संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में बड़ी श्रद्धा और गंभीरता के साथ गुरुदेव के मार्गदर्शन में साधकों को प्रदान किया जाता है। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि यह एक साक्षात अनुभूति है जिसमें साधक अपने भीतर ही उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता है, जिसे शास्त्रों में आत्मा कहा गया है, जिसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। और जब तक यह अनुभूति नहीं होती, तब तक चाहे हम कितने भी मंदिर घूम लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितने भी व्रत उपवास कर लें, हमारे भीतर की अशांति समाप्त नहीं होती, हमारी तृष्णा शांत नहीं होती, हमारा मन भटकता ही रहता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि आखिर गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? हम स्वयं परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे गुरुदेव अक्सर एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी अनजान शहर में पहली बार जाता है, तो चाहे उसके पास कितना भी नक्शा हो, कितनी भी जानकारी हो, फिर भी वह भटक सकता है, रास्ता भूल सकता है, गलत दिशा में चला जा सकता है। परंतु यदि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस शहर की गली गली से परिचित हो, जिसने स्वयं वह यात्रा की हो, तो वह व्यक्ति बिना किसी भटकाव के, बिना किसी कठिनाई के सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा तक की यह आंतरिक यात्रा इतनी सूक्ष्म है, इतनी गूढ़ है कि इसमें भटकने की, गलत मार्ग पर चले जाने की, यहां तक कि अहंकार और भ्रम में फंस जाने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में केवल वही सद्गुरु जिसने स्वयं इस यात्रा को तय किया हो, जो स्वयं उस परम अवस्था में स्थित हो, वही शिष्य को सुरक्षित रूप से बिना किसी भटकाव के परमात्मा तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं, बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं। अब आते हैं इस बात पर कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य को वास्तव में क्या संकल्प लेना चाहिए। भाइयों बहनों, यह दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, यह आत्मसमर्पण का दिन है। इस दिन शिष्य को अपने गुरु के चरणों में यह संकल्प लेना चाहिए
कि मैं अपने जीवन को गुरु की शिक्षाओं के अनुसार ढालूंगा। मैं अपने भीतर के अहंकार को त्यागूंगा। मैं अपनी वासनाओं और विकारों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करूंगा। मैं नियमित रूप से अपनी साधना करूंगा और मैं अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, दृढ़ता से चलता रहूंगा। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते थे कि शिष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसका अनुशासन है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में पूर्ण रूप से समर्पित होकर चलता है, जो शिष्य अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वही शिष्य वास्तव में गुरु की कृपा का पूर्ण अधिकारी बनता है। भक्त बनना और भक्त कहलाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग स्वयं को भक्त कहलाना पसंद करते हैं, परंतु जब गुरु की आज्ञा का पालन करने की बारी आती है, जब अपने अहंकार को त्यागने की बारी आती है, तब वे पीछे हट जाते हैं। परंतु सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को अटल बनाए रखता है। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं, जो हमारे गुरुदेव अक्सर सत्संगों में समझाया करते थे। वे कहते थे कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और यह शरीर भी हमेशा के लिए नहीं है। यह क्षण भंगुर है। कल किसका भरोसा है, यह कोई नहीं जानता। ऐसे अनमोल और दुर्लभ जीवन को यदि हम केवल खाने पीने, धन कमाने, सुख सुविधाओं को जुटाने में ही गंवा देते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते, तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा हमें यह स्मरण करवाने के लिए आती है कि हे जीव, जाग, अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान, अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जा, क्योंकि यही एक मार्ग है जिससे तेरा यह मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। यही एक मार्ग है जिससे तू जन्म मरण के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो भाइयों बहनों, आज के इस सत्संग का सार यही है कि गुरु पूर्णिमा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह शिष्य के जीवन में आत्मजागृति का, कृतज्ञता का और पूर्ण समर्पण का महापर्व है। यह वह दिन है जब हम अपने सद्गुरु के उन असीम उपकारों को याद करते हैं, जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की यही शिक्षा है कि हम केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर दिन को गुरु की स्मृति में, गुरु की आज्ञा के पालन में व्यतीत करें। जब हमारे भीतर यह भाव सदा जागृत रहेगा, जब हम प्रतिदिन अपनी साधना में, अपने आत्मचिंतन में तल्लीन रहेंगे, तभी हमारे जीवन में सच्चे अर्थों में वह पूर्णिमा उदय होगी, जिसकी चांदनी से हमारा संपूर्ण जीवन आलोकित हो जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ आइए हम सब मिलकर अपने सद्गुरु के चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमें सदा अपनी शरण में रखिए, हमें सदा सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। भाइयों बहनों, अब आपने पूछा है कि हमारे संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में यानी DJJS में गुरु पूर्णिमा किस प्रकार मनाई जाती है। तो आइए आज इस पावन विषय पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि जो साधक इस उत्सव में सम्मिलित न हो पाए हों, वे भी इसकी दिव्यता का अनुभव कर सकें। भाइयों बहनों, हमारे संगठन में गुरु पूर्णिमा को केवल एक स्थानीय उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में संसार भर में फैले अपने सभी आश्रमों में बड़ी भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दिल्ली स्थित हमारे मुख्य आश्रम दिव्यधाम आश्रम में, और साथ ही पंजाब के नूर महल आश्रम में, राजस्थान के डूंगरपुर में, महाराष्ट्र के पाथर्डी और नागपुर में, बिहार के पटना में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और देहरादून में, कर्नाटक के बेंगलोर में, यहां तक कि नेपाल के काठमांडू और अमेरिका के फ्रेस्नो तक हमारे लाखों करोड़ों शिष्य इस दिन एक साथ एक भाव से अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये देखकर हृदय गदगद हो जाता है कि गुरु भक्ति की यह ज्योति केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रज्वलित है। अब इस महोत्सव की शुरुआत कैसे होती है, यह भी बड़ा दिव्य है। भाइयों बहनों, इस पावन दिन का शुभारंभ होता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त वेद पाठियों द्वारा वेद मंत्रों के पवित्र उच्चारण से।
जब वातावरण में वेद मंत्रों की गूंज फैलती है तो पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। हर साधक के हृदय में एक अलौकिक शांति और श्रद्धा का संचार होने लगता है। इसके पश्चात होता है गुरुदेव का मंगल पूजन और आरती। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की छवि के समक्ष सभी शिष्य मिलकर आरती करते हैं, फूल अर्पित करते हैं और अपनी अपार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह वह क्षण होता है जब भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। कई शिष्यों की आंखों से हर्ष और भक्ति के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि यह क्षण केवल एक रस्म नहीं, बल्कि गुरु के प्रति हृदय की गहराई से उठा हुआ प्रेम होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह है आध्यात्मिक प्रवचन और सत्संग। हमारे संगठन के प्रचारक शिष्य, साध्वियां और भाई मंच से गुरुदेव की शाश्वत शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। इन प्रवचनों में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि एक साधक के जीवन में सद्गुरु का क्या महत्व है, कैसे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन ने अनगिनत जीवन को बदल दिया है और कैसे यह संगठन उनके आशीर्वाद से समाज में परिवर्तन की एक लहर चला रहा है। कई बार इन आयोजनों में भावपूर्ण नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे किसी वर्ष महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उनके ज्ञान प्राप्ति की यात्रा और आध्यात्मिक विज्ञान में उनके योगदान को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से दिखाया गया। इसके साथ ही मधुर भजन संकीर्तन का आयोजन भी होता है, जिसमें सभी शिष्य मिलकर गुरु महिमा के भजन गाते हैं और पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। भाइयों बहनों, इस महोत्सव का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है सामूहिक ध्यान साधना। ब्रह्म ज्ञान पर आधारित यह विशेष ध्यान सत्र विश्व शांति के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें गुरुदेव के हजारों लाखों प्रबुद्ध शिष्य एक साथ बैठकर सामूहिक ध्यान करते हैं और संसार में शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हैं। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है, जब इतने बड़े समूह में लोग पूर्ण मौन में, पूर्ण एकाग्रता में बैठकर अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर हमारे प्रचारक यह भी समझाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल वृद्ध लोगों के लिए एक सहारा नहीं है, बल्कि यह बचपन से ही हर इंसान के जीवन का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि मानसिक विकास भी होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, वह अधिक समझदार, भावनात्मक रूप से संतुलित होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक परिपक्वता से कर पाता है। इस महोत्सव की भव्यता का एक और सुंदर पहलू यह है कि आश्रमों को बड़ी सुंदरता से सजाया जाता है। सुगंधित फूलों, रंग बिरंगी रोशनी, आकर्षक रंगोलियों और भव्य साज सज्जा से पूरा आश्रम एक दिव्य रूप धारण कर लेता है। हमारे नूरमहल आश्रम पंजाब में तो इस अवसर पर इतनी भव्यता होती है कि हजारों श्रद्धालुओं के साथ साथ देश के गणमान्य अतिथि और विशिष्ट व्यक्ति भी इस महोत्सव में सम्मिलित होने आते हैं। कुछ वर्ष पहले तो स्वयं भारत सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री जी भी इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुका है। और भाइयों बहनों, इस पूरे महोत्सव का समापन होता है सामूहिक भंडारे यानी सामुदायिक भोज के साथ। सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप भोजन कराया जाता है, जो सेवा भाव का, समानता का और गुरु परिवार की एकता का प्रतीक होता है। इस दिन कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सब गुरुदेव के चरणों में एक समान भाव से बैठे शिष्य होते हैं और यही भाव इस पूरे आयोजन की आत्मा है। हमारे प्रचारक अक्सर यह भी समझाते हैं कि श्री गुरु पूर्णिमा केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस शाश्वत गूंज का प्रतीक है जो उसे आध्यात्मिक निद्रा से जगाने वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। इस दिन को देव दुर्लभ श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि ऐसा पूर्ण सद्गुरु मिलना जो केवल उपदेश नहीं देता बल्कि साधक को आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देता है, संसार में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार हमारे संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गुरु पूर्णिमा का यह महापर्व वेद मंत्रोच्चार से लेकर पूजन आरती, सत्संग प्रवचन, भजन संकीर्तन, सामूहिक ध्यान साधना और अंत में सामुदायिक भंडारे तक पूरे दिन भर श्रद्धा, भक्ति और उत्सव के भाव से मनाया जाता है।
यह हमें यह सिखाता है कि गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम सामूहिक रूप से एक परिवार की तरह अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करें, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का पुनः संकल्प लें। एक और मार्मिक कथा सुनाता हूं उसी सत्संग शैली में। भाइयों बहनों, अब मैं आपको एक और अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा सुनाना चाहता हूं, जो गुरु भक्ति की उस पराकाष्ठा को दर्शाती है जिसे समझे बिना गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व अधूरा ही रह जाएगा। यह कथा है भक्तराज ध्रुव की, जिसका उल्लेख स्वयं श्रीमद्भागवत के 2 स्कंध में मिलता है। ध्रुव एक छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, राजा उत्तानपाद के पुत्र, परंतु उनकी माता सुनीति राजा की अप्रिय रानी थीं, जबकि दूसरी रानी सुरुचि राजा की प्रिय रानी थीं। एक दिन जब बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो सुरुचि ने उन्हें कठोर शब्दों में डांटते हुए कहा कि यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है, यदि तुम्हें उच्च आसन प्राप्त करना है, तो पहले तुम्हें भगवान की आराधना करके ऐसा शरीर प्राप्त करना होगा जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। यह सुनकर वह 5 वर्ष का नन्हा बालक बहुत आहत हुआ। वह रोते हुए अपनी माता के पास गया। भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, यहां से कथा एक अद्भुत मोड़ लेती है। माता सुनीति ने अपने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा कि पुत्र, यदि तुम सच में वह स्थान प्राप्त करना चाहते हो जिसकी कोई तुलना ही न हो, तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना होगा। और वह 5 वर्ष का नन्हा बालक, जिसके मन में अभी दुनिया की समझ भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, वह अपने घर से, अपने राजमहल से अकेला निकल पड़ा, जंगल की ओर, परमात्मा को खोजने के लिए। रास्ते में उसकी भेंट देवर्षि नारद जी से हुई। नारद जी ने जब इतने छोटे बालक को अकेले जंगल में जाते देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्रुव को समझाने का प्रयास किया कि यह मार्ग बहुत कठिन है, ये बालकों के लिए नहीं है, तुम अभी घर लौट जाओ। परंतु ध्रुव के हृदय में जो संकल्प जल चुका था, जो अपमान की उस चिंगारी ने उसके भीतर एक अटूट दृढ़ता जगा दी थी, उसके आगे नारद जी की सारी समझाइश व्यर्थ हो गई। तब देवर्षि नारद जी ने उस बालक के दृढ़ संकल्प को देखकर स्वयं उसे गुरु मंत्र दिया, उसे भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और उसे साधना की सही विधि बताई। भाइयों बहनों, यहीं पर हमें गुरु पूर्णिमा का वह गूढ़ रहस्य फिर से याद आता है कि चाहे भक्त कितना भी दृढ़ संकल्पी क्यों न हो, चाहे उसके भीतर परमात्मा को पाने की कितनी भी तड़प क्यों न हो, बिना किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन के वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। नारद जी उस बालक के लिए सद्गुरु स्वरूप बनकर आए और उन्होंने उसे वह दिशा दी जिसके बिना वह भटक भी सकता था। इसके पश्चात ध्रुव यमुना के तट पर स्थित मधुवन में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। पहले महीने वे केवल फल फूल खाकर रहे, दूसरे महीने केवल जल पीकर, तीसरे महीने केवल वायु ग्रहण करके, और अंतिम दिनों में तो उन्होंने सांस लेना भी लगभग रोक दिया। एक पैर पर खड़े होकर पूर्ण एकाग्रता से भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी उग्र हो गई कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवतागण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और जब उन्होंने अपना शंख उस बालक के गाल पर स्पर्श किया, तो ध्रुव के मुख से वे दिव्य स्तुतियां निकलीं, जो एक साधारण 5 वर्ष के बालक के लिए संभव ही नहीं थीं। वह सब गुरु द्वारा दी गई साधना और भगवत कृपा का ही परिणाम था। भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव को वह पद प्रदान किया जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ था, अटल ध्रुव तारे का पद, जो आकाश में सदा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, जबकि शेष सभी तारे और नक्षत्र उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भाइयों बहनों, सोचिए, वह बालक जो एक अपमान के कारण रोते हुए घर से निकला था, आज उसका नाम आकाश में अमर हो गया। ऐसा पद प्राप्त हुआ जिसे युगों युगों तक हर कोई आकाश की ओर देखकर याद करता रहेगा। अब इस कथा से हमें गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में क्या शिक्षा मिलती है? हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर इस कथा का उदाहरण देते हुए समझाया करते थे कि जीवन में आने वाला हर कष्ट, हर अपमान, हर पीड़ा यदि हमें सही दिशा में मोड़ दे, यदि वह हमें संसार से विमुख करके परमात्मा की ओर उन्मुख कर दे, तो वह कष्ट भी वास्तव में हमारे लिए वरदान बन जाता है। परंतु यह मोड़ तभी सही दिशा में जाता है जब मार्ग में एक सच्चा गुरु मिल जाए, जैसे ध्रुव को नारद जी मिले। बिना गुरु के मार्गदर्शन के वही तड़प, वही व्याकुलता कभी कभी भटकाव में भी बदल सकती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा हमें यह स्मरण कराती है
कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, जब भी हमारा मन विचलित हो, हमें अपने सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे उस नन्हे ध्रुव ने एक पल के लिए भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तो भाइयों बहनों, यह थी भक्त ध्रुव की अमर कथा, जो हमें सिखाती है कि आयु छोटी हो या बड़ी, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, यदि हृदय में सच्ची लगन हो और साथ में सद्गुरु का मार्गदर्शन हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब यही संकल्प लें कि हम भी ध्रुव की भांति अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में दृढ़ता से टिके रहेंगे, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय, सभी गुरुजनों की जय। भाइयों बहनों, अभी हमने गुरु पूर्णिमा के रहस्य को समझा। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक कथा सुनाना चाहता हूं, जो हमें गुरु भक्ति की गहराई को समझने में सहायता करेगी। ये कथा है भक्त शिरोमणि एकलव्य की, जिसे आप सभी ने बचपन से सुना होगा, परंतु आज हम इसे गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में एक नई दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। एकलव्य एक निषाद राज का पुत्र था, जिसे उस समय के समाज की व्यवस्था के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। परंतु एकलव्य के हृदय में गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी, वह इतनी प्रबल थी कि उसने वन में जाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बना ली और उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर उसी के समक्ष खड़े होकर वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, यहां गुरु ने प्रत्यक्ष रूप से एकलव्य को कुछ नहीं सिखाया। गुरु ने कभी उसे स्पर्श तक नहीं किया। फिर भी एकलव्य के भीतर की श्रद्धा, उसका समर्पण इतना गहरा था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, यहां तक कि अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष शिष्य से भी आगे निकल गया। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या मिट्टी की मूर्ति में कोई शक्ति थी? नहीं भाइयों बहनों, शक्ति मूर्ति में नहीं थी। शक्ति थी एकलव्य के हृदय की उस अटूट श्रद्धा में, उस समर्पण में, उस भाव में, जिसके साथ उसने गुरु को अपने भीतर धारण किया था। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस कथा को सुनाते हुए अक्सर यह समझाया करते थे कि गुरु भक्ति का सार यह नहीं है कि गुरु शारीरिक रूप से कितना पास है, बल्कि यह है कि शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति भाव कितना गहरा है। जब कथा आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि एक दिन द्रोणाचार्य ने वन में एकलव्य की अद्भुत विद्या देखी, और जब उन्हें पता चला कि यह सब उसने उनकी मूर्ति के समक्ष अभ्यास करके सीखा है, तो नियमानुसार उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे उसकी धनुर्विद्या सदा के लिए समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, इस घटना को लेकर बहुत विवाद होता है, परंतु इस कथा में जो सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है वह यह है कि एकलव्य ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के, बिना किसी शिकायत के अपना अंगूठा गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। यह थी उसकी गुरु भक्ति, यह था उसका समर्पण, कि अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को भी उसने गुरु आज्ञा के आगे तुच्छ समझा। अब आप सोचिए, आज के युग में हम अपने गुरु से क्या मांगते हैं और गुरु के लिए हम क्या त्याग करने को तैयार हैं? हम चाहते हैं कि गुरु हमारी हर समस्या का समाधान कर दें, हमारे हर दुख को हर ले, हमें सुख समृद्धि दे दे। परंतु जब गुरु हमसे हमारे अहंकार को त्यागने के लिए कहते हैं, जब गुरु हमसे हमारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहते हैं, तब हम पीछे हट जाते हैं, हम बहाने बनाने लगते हैं। यहीं पर एकलव्य की कथा हमें आईना दिखाती है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि सच्चा शिष्य वह है जो गुरु से कुछ मांगता नहीं, बल्कि गुरु को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहता है। और जब शिष्य इस भाव से गुरु की शरण में आता है तो गुरु भी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यद्यपि एकलव्य ने अपना अंगूठा खो दिया, परंतु शास्त्र यह भी बताते हैं कि उसकी यह भक्ति व्यर्थ नहीं गई। उसकी यह श्रद्धा उसे आध्यात्मिक रूप से उस ऊंचाई तक ले गई जहां भौतिक कुशलता से कहीं बढ़कर आत्मिक पूर्णता प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में मुझे एक और छोटी सी घटना याद आती है, जो स्वयं हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षाओं में बार बार सुनाई जाती है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति वैसा ही भाव रखना चाहिए जैसा एक प्यासा व्यक्ति जल के लिए तड़पता है, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है।
वे कहते थे कि जब तक शिष्य के भीतर यह तड़प नहीं जागती, यह व्याकुलता नहीं जागती कि मुझे अपने गुरु के दर्शन चाहिए, मुझे अपने गुरु का सानिध्य चाहिए, मुझे अपने गुरु की कृपा चाहिए, तब तक शिष्य की साधना अधूरी ही रहती है। यह तड़प, यह व्याकुलता ही है जो शिष्य को धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाती है जहां वह अपने भीतर ही गुरु के दिव्य स्वरूप का अनुभव करने लगता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन दिन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने भीतर वह तड़प जगानी है, वह व्याकुलता जगानी है, जो हमें सांसारिक भोग विलास से हटाकर हमारे भीतर छिपे उस परम सत्य की ओर ले जाए। तो भाइयों बहनों, एकलव्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदेबाजी नहीं होती। सच्चा शिष्य वह है जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के अपनी साधना में लीन रहता है। और जब यह समर्पण सच्चा होता है तो गुरु की कृपा स्वतः ही शिष्य पर बरसने लगती है, चाहे शिष्य गुरु से कितनी भी दूर क्यों न हो। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सब यही संकल्प लें कि हम भी एकलव्य की तरह अपने सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट बनाएंगे। हम भी अपने जीवन के हर क्षण में अपने गुरु को स्मरण रखेंगे और उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्ण समर्पण के साथ चलेंगे। यही सच्ची गुरु भक्ति है और यही गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व का वास्तविक संदेश है।